तो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि आपका जो त्रिकोणमिति होती है वो क्या होती है, किस तरह से उसके रेशियोज होते हैं, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टिक्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं। तो अभी आज की क्लास में हम वही बात करेंगे जो हमारे जो हमारा क्या होता है त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चा देखा था कुल मिलाकर 6 रेशो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से 6 अनुपात होते हैं बच्चे? पहले आपका होता है साइन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका को होता है कॉस। और तीसरा आपका क्या होता है? टेन। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं बच्चे। जब भी हमें क्या लेना होता है, साइन कॉस टेन जो लेना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की जब हम बात करते हैं, तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है पी डिवाइड बाय एच, जो कि पी आपका क्या होता है बच्चा? पी होता है आपका लंब बटे कर्ण। ओके। और लंब और आधार जो होते हैं वो कैसे नापे जाते हैं? वो नापे जाते हैं कोण के हिसाब से। गुड इवनिंग में गुड इवनिंग बच्चे। किसके हिसाब से नापे जाते हैं? कोण के हिसाब से नापे जाते हैं। मान लो ए कोण है, तो ए के सामने वाली भुजा जो होती है, विपरीत भुजा जो होती है, वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जो साथ वाली भुजा होती है वो आधार कहलाती है। ओके। और 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। ओके। अभी यहां से आगे देखें हम, अगर हमें कोण सी के लिए देखना हो, मान लो इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है? कर्ण सी है। ठीक, तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इसके साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये तो आपका कर्ण होती ही होती है। ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आधार, कर्ण और लंब हमको कोण के हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चा किसकी, अगर हम बात करते हैं कॉस साइन की, तो क्या होता है? वो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस की बात करेंगे तो वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, जो कि क्या कहलाता है? बेस डिवाइड बाय एच। ठीक है। और यहाँ पर टेन की बात करते हैं बच्चा, तो टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था। लेकिन इसके अलावा, गुड इवनिंग बच्चे, हमने एक और चीज देखी थी। जो चीज आपकी क्या थी? जो चीज आपकी थी 3 और त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय रेशियो 3 और बच्चे इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन सा अनुपात होता है? पहला जो आपका होता है कॉस 6 थीटा। ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है बच्चा? सेक थीटा होता है। और इसके अलावा जो छठवां होता है वो होता है कॉट थीटा। तो 3 हम कर चुके हैं बच्चा। इसके बाद 3 जो हमारे हैं, जो कि आपका कॉसेंट, जो जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं, सेकंड जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं, और कोटेंजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। इनको भी हम क्या करेंगे? इनको भी हम पढ़ेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका होता है कोसेंट, जो कि आपको कौशिक के नाम से जाना जाता है बच्चा। कौशिक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और कोसेकेंड जो होता है वो पूरा नाम होता है बच्चा। हम निकालते कैसे इसको? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे लंब करने पर, क्या करने पर? कर्ण बटे लंब करने पर जो मिलता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कर्ण का लंब के साथ जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कौशिक कहते हैं। और आपको ये पता ही है लंब और आधार जो होते हैं वो अलग अलग कोणों के लिए अलग अलग होते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर हम कॉस ए के लिए देखें, कौशिक ए देखें, कोण ए के लिए हम कौशिक निकाले, तो फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा? फॉर्मूला हमने देखा वैसे तो लंब बटे, सॉरी उल्टा लिख रही हूं मैं। वैसे तो आपका क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। ओके। अभी यहाँ पर देखो, लंब जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कोण ए के विपरीत वाली भुजा, जो कि आपका क्या है? बीसी है। ठीक है। और लंब
ठीक है, जो आपका लंब है बच्चा वो क्या होता है, ए के विपरीत की भुजा, तो आपका क्या हो जाएगा, लंब की जगह हम बीसी लिख सकते हैं, और कर्ण क्या होता है, 90 अंश की सामने की भुजा, जो आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा एसी हो जाएगा। ओके, तो बच्चे हम किस तरह से इसको जान सकते हैं, इसको आप कह सकते हो कौशिक जो होता है वो होता है कर्ण बटे कोण ए के, जिस भी कोण के लिए निकाल रहे हैं, कोण के विपरीत या फिर सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब आपको किस तरह से निकाल सकते हैं, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी आपका AC, और जो हमारा लंब है वो आपका क्या होगा, BC होगा, तो AC बटे BC आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, चले अभी चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर आप लोग करोगे। A B C, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कौशिक ए क्या आएगा, फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ, कर्ण बटे लंब। चलो ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। इसका आंसर आपको मैसेज में करना है बच्चा। बच्चा जल्दी से आंसर करो। नहीं बच्चे, बटे में पूरा आंसर करना है। पूरा आंसर करना बच्चा, कर्ण बटे लंब करके। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। ओके बच्चे, नहीं ठीक है, ये ठीक है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। हाँ बच्चे, ओके देखो, देखते हैं जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि कर्ण क्या होगा, कर्ण हमें पता है 90 अंश के सामने की भुजा, तो कर्ण अगर हम निकालेंगे तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा बच्चे, कर्ण आपका हो जाएगा ए बी। ओके, और लंब की बात करें तो लंब क्या होता है, कोण के सामने की भुजा, तो कोण के सामने की भुजा का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC।
ठीक है, कोण ए के सामने की जो भुजा है बचा वो बीसी है, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको पोल। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे? चल एक क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ बच्चा, पोल में करेंगे। आपको बताना है cosec x क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक्स जेड डिवाइड बाय एक्स वाई। बी आपका ऑप्शन है एक्स जेड डिवाइड बाय वाई जेड। सी हमारा ऑप्शन है बच्चा एक्स वाई डिवाइड बाय वाई जेड। डी ऑप्शन है वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई। चलिए इसका आंसर करना है आपको पोल में। राइट बच्चे, कि क्या आएगा आंसर? ठीक है देख। ओके, मैम ये वाई बना रखा आपने एक्स की जगह ऊपर। क्या बच्चा? मैम एक्स की जगह ऊपर आपने वाई बना रखा है। बेटा वो एक्स ही है, आपको वाई वैसे लग रहा है। हाँ बच्चा, मैं ऑप्शन पढ़ भी देती हूँ आपको, एक्स जेड डिवाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन है आपका एक्स जेड डिवाइड बाय वाई जेड। ठीक है, हर जगह एक्स वाई लिखा बच्चा, अलग अलग लिखा है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी। दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मेरा सही है। हाँ बच्चा, आपका भी करेक्ट है। मेरा भी सही है। वेरी गुड बच्चे। बच्चा अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है आपने। 5 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम। 6 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 8 बच्चों ने, 2 बच्चे और बचे हुए, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। बच्चा सीधा सीधा सा था, एक्स के लिए देख रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, और अभी लंब क्या होता है, कोण एक्स के सामने की भुजा, जो कि क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी था, करेक्ट आंसर दिया था आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे। हाँ बच्चा, एक और करेंगे फिर हम नेक्स्ट करेंगे।
क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चा, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी? मुझे ध्यान से करो, अभी सही कर रहे थे तुम लोग। ए के लिए देखना है, कौन ए के लिए आप कॉसेक ए की वैल्यू देखने हैं। मैम शुरू में एक बच्चे ने किया था उसको ठीक। एक सेकंड बचे, मैं अभी बता देती हूँ। 2 बच्चों का ठीक है अभी। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का ठीक है। फिर से बोला ठीक है। वेरी गुड बच्चे, अभी 3 बच्चों का ठीक है। मैम हमारा सही है मैम। यस बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। इन बच्चों का गलत है ना। यस बच्चा, 3 बच्चों का गलत है। बच्चा सही से करो, अभी सही कर रहे थे तुम लोग, क्या हो गया? ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। दो बच्चे अभी भी बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चलो 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 5 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चा अभी करेक्ट आंसर किया था, अभी गलत करो, कुछ तो है नहीं, वैसे ही करना था। क्या आपका कॉसेक ए का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण की वैल्यू होती है जो आपका समकोण के विपरीत होता है। तो समकोण के विपरीत क्या हो जाता है बच्चा? ए सी हो जाएगा। ओके, और लंब क्या हो जाएगा बच्चे? लंब होता है कोण के विपरीत। तो ए के लिए देखना है तो क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी डिवाइड बाई बी सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो क्या ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। यहाँ पर अगला आपका हमने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो होता है सेक, मींस सेक। सेक इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है या इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चा? सेकंड का मतलब होता है समकोण त्रिभुज के कर्ण बटे आधार करेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम क्या करते हैं, कर्ण बटे आधार करते हैं, कर्ण का आधार के साथ अनुपात लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि जो वैल्यू आएगी उसको सेक कहेंगे। ओके, और जो त्रिभुज होता है उसका लंब और आधार आपको पता ही है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके कोण पे। ठीक है, तो कोण के हिसाब से आपका क्या रहता है? आपका चेंज होता रहता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखें, कोण ए के आधार से ले रहे हैं, कोण ए के लिए ले रहे हैं कि सेक क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला क्या है? कर्ण बटे आधार। तो आपका अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण का हमें पता है 90 अंश के सामने की भुजा, तो ये क्या है? ए सी है। ठीक है, और आपका आधार क्या होता है? कोण से लगी हुई भुजा। तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए बी। तो आंसर कितना होना चाहिए था इसके हिसाब से? ए सी डिवाइड बाई ए बी। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसको लिख और कैसे सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सेक होता है वो आपका क्या होता है? सेक ए जो होगा वो होगा कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो कर्ण आपका क्या होता है? कर्ण तो कर्ण ही होता है, और किसी भी कोण की संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो h डिवाइड बाय बी आपका क्या आ जाएगा? h डिवाइड बाय बी आपका सेक ए आ जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो। बोल मैं
नहीं नहीं बच्चा, इसको मैसेज में करना है। आपको बताना है सेक सी क्या होगा। ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पर हमें क्या लेना है, फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखो सी के हिसाब से, आधार देखो और फिर आंसर करो। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैम ये सी पहले वाले का आंसर है मैम। अच्छा ओके, हाँ सी वाला करेक्ट है बच्चा, वही आएगा आंसर। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चे। इसका आंसर देखो, कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा मीन्स AC। ठीक है, आधार का क्या मतलब हो जाएगा, सी के साथ वाली भुजा। ठीक है, जो भी कोण है उसके साथ वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो AC डिवाइड बाई BC जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। पोल में मैम। हाँ बच्चे पोल में करेंगे। आपको बताना है sec x की वैल्यू क्या होगी। आंसर करना है बच्चे पोल में। मैम आपने हाँ ए और बच्चे, बी सेम दे। एक सेकेंड एक सेकेंड। वाई है बच्चा, ये वाई है, सॉरी ये वाई है। ठीक है, वाई है बच्चा वो, चलिए मैं एक्स बन गया, वाई जेड। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर दिया है। 3 बच्चों ने आंसर किया।
ठीक है मैम हमारा। ठीक है, आपका 3 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है। बचा लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या है। सबसे पहले सेक एक्स का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है, जो हमारा समकोण है उसके सामने की भुजा, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, और जो हमारा आधार होगा वो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ वाली भुजा और कौन सी है एक्स वाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके चलिए ए, हाँ ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको सेक सी की जो वैल्यू है वो आंसर देना है। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चों। मेरा ठीक है मैम। हाँ बच्चों, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। चार बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है आपने। मैम हमारा 5 बच्चों का सही है अभी। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया है।
ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हमारा सही है। हाँ बच्चा, 6 बच्चों का सही है। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी नहीं करा है आंसर बच्चा, अभी तक कर देंगे वो जल्दी से। चलिए, 5 4 3 2 और 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो, हमें क्या निकालना था, सेक सी। तो सी आपका कहाँ है, यहाँ है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा है, ये तो लंब होती है, इससे लगी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। और ये जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो आपका कर्ण होती है। तो अगर हम क्या निकालेंगे, अगर हम आंसर निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका क्या है बचा, ए सी। आधार क्या है, सी बी या बी सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। आगे जो आपका है, लास्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, आपके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका लास्ट वाला है कॉट टेंजेंट। ठीक है, क्या है, कोटेंजेंट, जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म में कॉट कहलाता है। कोटेंजेंट बच्चे समकोण में, समकोण त्रिभुज में किस तरह से निकालते हैं, आधार बटे लंब करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चा, आधार बटे लंब करके निकालते। तो हमें आधार निकालना आता है, लंब निकालना आता है, दोनों का अनुपात निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कोटेंजेंट आ जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉट भी कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जो लंब, आधार और कर्ण होता है, उसके ये सब सब किसके हिसाब से निकाले जाते हैं, कॉट के हिसाब से निकाले जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो, हम कॉट ए निकालते हैं। कॉट ए के लिए हम क्या लेंगे, ए के हिसाब से लंब और आधार लेंगे। तो ये आपका क्या है, ये सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो लगी हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे बच्चे, तो आपका क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार आपका क्या है, आधार आपका ए बी है, और लंब आपका क्या है, बी सी है। तो ए बी डिवाइड बाई बी सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहां से देखते हैं हम और कैसे इसको समझ सकते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि हमारा जो आधार है वो क्या होता है, वो होता है सम्मुख, सॉरी, ये आपका क्या होता है, ये आपकी एडजेस्टेंट साइड होती है, मींस लगी हुई साइड होती है। ओके, और ये आपका क्या होता है, ये आपकी विपरीत की साइड होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आधार बटे लंब लिख सकते हो। सॉरी, इसको हम और क्या कह सकते हैं, संलग्न भुजा कह सकते हैं। ठीक है, संलग्न भुजा बटे जो आपकी सम्मुख भुजा है, आधार बटे लंब है, बी बटे पी है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉट निकालने का, जो कि बी डिवाइड बाई पी होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको आंसर करो। पी क्यू आर, आपको बताना है कॉट आर क्या होगा। राइट, जल्दी से ट्राई करो।
ओके, सही है क्या मैम? 1 सेकेंड बचे। बच्चा आप लोगों ने ना थोड़ा उल्टा कर दिया। आर पे तो आएगा ही नहीं बच्चे। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। और लंब क्या होता है? कोण के सामने की भुजा। आधार क्या होता है? लगी हुई भुजा, संलग्न भुजा। ओके, अभी ट्राई करो। पीआर तो आएगा ही नहीं बच्चा, पीआर तो कर्ण है ना, वो तो आएगा ही नहीं। बच्चा ट्राई करो, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, एटलीस्ट ट्राई तो करो। मैंने इतना हिंट भी दे दिया है कि आपका पी आर नहीं आएगा या आर नहीं आएगा। किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं किया है बच्चों, 1 सेकेंड। किसी ने तो करा है करेक्ट आंसर। हाँ हाँ ठीक है, मनोज का आंसर ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है, ओम का भी आंसर ठीक है। पीआर नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं समझाती हूँ, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो कॉट आर का मतलब क्या होगा? आधार बटे लंब। आर के लिए देखना था ना हमें बच्चा, तो सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, तो पीक्यू तो लंब हो गया। और साथ वाला क्या होता है? आधार होता है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? पीक्यू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब आधार आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आर क्यू। और लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। समझ आया बच्चे? एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। आपको निकालना है कॉट वाई क्या होगा जब यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 5 3 4। चलो वैल्यू के हिसाब से बताओ अभी क्या आएगा। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। सही है क्या मैम? सही है बच्चों आंसर। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चलो देखते हैं।
इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, जल्दी से समझ लेते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन कर देते हैं। कॉट वाई, वाई के हिसाब से जो आपका, वैसे कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, 1 सेकेंड, आधार का मतलब इससे लगी हुई भुजा कितनी है, 4। ठीक है, लंब का मतलब सामने वाली भुजा कितनी है, 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या, 4/3 हो जाएगा। अभी चलिए एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको पोल में देना है। बचा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। एक्स वाई जेड 10 8 6, आपको निकालना क्या है बच्चा, आपको निकालना है कॉट वाई क्या होगा। इसका आंसर करेंगे। दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी 6 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, कॉट वाई हमने पूछा है। कॉट वाई का मतलब होता है बच्चे कि ये आपका हो जाएगा आधार बटे, आधार आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आधार इसके हिसाब से देखता है तो 6 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा तो 8 हो जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ आपको बताना है कॉट जेड की वैल्यू क्या होगी। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है आपने। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो।
3 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है 5 बच्चों ने, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। छह बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 1 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे जो भी एक बचा बचा हुआ है, फिर हम आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं आंसर क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं कॉट जेड की, तो हमारा क्या हो जाता है, ये आपका आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा आपका, कोण के साथ वाली भुजा। तो यहाँ पर ये आधार जो है वो क्या है 15, और यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा, तो कितना हो जाएगा 15/20। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है आप पूरा काट कूट के आंसर दो। यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15/20 आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार हम आपको सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज करा देते हैं। देखेंगे हमने कितने पढ़े हुए हैं बच्चे, 6 रेशियो पढ़े हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट के नाम से जानते। नहीं बचा, नॉट गुड नाइट, अभी सुनो। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि हमने त्रिभुज में आधार और क्या जानना सीखा, लंब जानना सीखा। कैसे, कि जो आपका त्रिभुज होता है उसके समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जिस भी कोण के हिसाब से देख रहे हैं उससे लगी हुई भुजा आधार होती है, और सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो पहला जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करा था, वो पहला क्या था बच्चा, पहला आपका था साइन थीटा, या फिर साइन, जो कि आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा हमने क्या देखा था, कोसाइन, जो कि आपका क्या होता है बच्चा, दूसरा, जिसमें आपका होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चा, सॉरी, आधार बटे कर्ण। ओके, और टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चा, टेंजेंट जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। ये तो 3 हमने पढ़े थे जो लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कोस, यहाँ पर कोसेंट पढ़ा, जो कि आपका क्या होता है, जो कि होता है कर्ण बटे लंब। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा सेकंड, जो कि आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कोटेंजेंट, जो कि आपका क्या होता है, ये आपका होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनके कुछ क्वेश्चन, मिक्स वाले क्वेश्चन, जैसे जरूरी नहीं है एक ही पूछे, हो सकता है एक क्वेश्चन देके 2-3 रेशियो पूछ ली, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा चीजें पूछी गई होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज फिर दे देंगे। ओके बच्चे, गुड नाइट। ओके मैम, बाय मैम।